नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 सितंबर को राज्य में गिरती विधि व्यवस्था को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। पहले बैठक का नाम दिया गया विधि व्यवस्था की समीक्षा। इस समीक्षा बैठक में न ही मुख्य सचिव पहुंचे, न ही डीजीपी पहुंचे और न ही एडीजी विधि व्यवस्था पहुंचे। आप कहिए विधि व्यवस्था पर समीक्षा हो और जिसके जिम्मे राज्य में विधि व्यवस्था लागू करने की जिम्मेवारी है, जिसके कंधे पर है, वही बैठक से नदारद थे, तो किस तरह की विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई होगी, आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। बैठक के कुछ देर के बाद ही राजद ने इस पर प्रतिक्रिया दी। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव की प्रतिक्रिया आई, जो मुख्यमंत्री ने रटी रटाई बातें की है और समीक्षा बैठक से में न ही डीजीपी आलोक राज पहुंचे हैं और न ही मुख्य सचिव अमृतलाल मीना। मुख्यमंत्री कुछ अपने चहेते पदाधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा बैठक कर मुख्यमंत्री सचिवालय से भी जो पहले रिलीज जारी की गई थी, उसमें कहा गया था विधि व्यवस्था की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की और कानून से खिलवाड़ करने वाले पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई। फिर पुलिस की नियुक्ति और कई तरह के जो पहले भी नीतीश कुमार बयान देते रहे, वही सब पूरे रिलीज में था। और जब बात गर्म होने लगी, राजनीति इस पर शुरू हो गई और राजद की प्रतिक्रिया आ गई, तो फिर मुख्यमंत्री सचिवालय से विज्ञप्ति जारी किया गया था, उसमें भी संशोधन किया गया और संशोधन में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की समीक्षा की है, न कि विधि व्यवस्था की। और मुख्यमंत्री के बगल में चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी और डीजीपी की कुर्सी खाली रही और मुख्यमंत्री समीक्षा किए। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में उनके सचिव सब रहे, प्रधान सचिव दीपक कुमार भी रहे और राजद का इशारा है और हमला भी है कि शासन दीपक कुमार चला रहे, जो रिटायर्ड आईएएस है, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव है, उस पर राजद लगातार हमला भी कर रहा है। और कल की बैठक में भी साफ इसी तरह का दिखा और कहा जा रहा है कि अमृतलाल मीना के मुख्य सचिव बनने के बाद प्रशासन में दो गुट में बटा हुआ है, बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया है और अमृतलाल मीना दीपक कुमार के आदेश को नहीं मानता। इससे ही प्रशासन में बगावती तेवर दिख रहा है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में न ही डीजीपी पहुंचे और न ही मुख्य सचिव पहुंचे और विधि व्यवस्था संभालने देखने वाले अपर पुलिस महानिदेशक भी नहीं पहुंचे। और जो प्रशासनिक खेमा से जो खबरें आ रही, तो प्रशासन तो गुट में बटा हुआ है और मुख्यमंत्री विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक बुलाते हैं, लेकिन उसमें न ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बुलाते हैं, न ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को बुलाते हैं और बैठक में न ही आला अधिकारी। मुख्यमंत्री सचिवालय से समीक्षा बैठक की वीडियो जारी नहीं की गई, तस्वीर जरूर जारी की गई, लेकिन राजद को उसी बैठक से किसी पदाधिकारी ने एक वीडियो बनाकर भेज दिया और राजद की ऑफिशियल हैंडल से इसको जारी कर दिया गया, उसके प्रदेश प्रवक्ता ने जारी किया। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुए लोग भी कई गुटों में बटे हुए हैं और दीपक कुमार के खिलाफ पदाधिकारियों में गुस्सा है और कहा जा रहा है इस दीपक कुमार की कार्यशैली के कारण ही शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दिया है, कामाख्या मिश्रा ने दी है और प्रशासन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नहीं, दीपक कुमार की पकड़ है और सारे इशारे में राजद के लोग इस पर हमलावर भी हो रहे हैं। नीतीश कुमार 4 वर्षों से दीपक कुमार को अपने साथ रखे। दीपक कुमार बिहार के मुख्य सचिव थे, जब रिटायर किए तो अपना डिमोशन करा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो प्रधान सचिव बने हुए हैं और कई तरह के उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार के चहेता अधिकारी दीपक कुमार बने हुए हैं क्या, और दीपक कुमार के चलते कहा जा रहा है कि डीजीपी आलोक राज और मुख्य सचिव अमृतलाल मीना मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर, और डीजीपी नदारत है, मुख्य सचिव नदारत है, एडीजी लाइन ऑर्डर नदारत है। हमें तो गृह सचिव भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। बाएं साइड जो रिटायर्ड अधिकारी बैठे हैं, जो पुलिस महकमा को चलाते हैं, ये बात तो पुष्ट हो गई कि सब कुछ उन्हीं में शक्ति निहित हो गई है। लाइन ऑर्डर एडीजी वही भूमिका अदा कर रहे हैं क्या? गृह सचिव क्या वही भूमिका अदा कर रहे हैं क्या? डीजीपी की भूमिका वही अदा कर रहे हैं क्या? ये चाय बिस्कुट की बैठक है क्या? एक तरफ कानून व्यवस्था पर बैठक कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपराधियों का तांडव पूरे बिहार में निर्दोष लोगों को परेशान कर रहा है, जाने जा रही है। क्या हो रहा है बिहार के अंदर में? आपके अचिंता का भाव बिहार को लिलता जा रहा है। बिहार के लोग परेशान हैं। हर कोई को लगता है कि जब हम सुबह निकलते हैं तो शाम को सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। प्रतिपक्ष ने लगातार ये आवाज उठाई और आपको जगाने की कोशिश की कि आप अचिंता के भाव से उठिए। भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ रहती है उसकी सारी आभा समाप्त हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। और आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अधिकारी सुनिए नहीं रहा है। आपका तो अधिकारी भी नहीं सुनने लगा है। चाय बिस्कुट के सिवा क्या है समीक्षा बैठक? ये रूटीन वर्क है आपका। से मानो कि कोई ला करके चुपचाप आपको पदासीन कर दिया है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ऐसे बिहार तो कैसे चलेगा? बिहार भगवान भरोसे हो गया है। उठिए कुंभकर्ण निद्रा से, जागिए। जिन लोगों ने आपको ये भाव में ला के खड़ा किया है उसको पहचानिए।